MQM तय कर ले कि वो लसानियत पर बिलीव करती है कि नहीं। पिछले 4 साल में उनके बल्दियाती नुमाइंदों ने इस शहर के साथ ज़्यादती की है। अगर मैं उसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी तो मैं समझता हूँ बड़ी प्रॉब्लम होगी उनके लिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अमली तौर पर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 3 साल में सिर्फ 103 अरब रुपए देगी। जो टोटल कंट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो 362.9 अरब रुपए, 362.9 बिलियन रुपीज़, और 362.9 बिलियन में से 260 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के थ्रू किए जाएंगे और जो रिमेनिंग 103 अरब रुपए है वो वफाकी हुकूमत खुद फंड करेगी। 1100 अरब में 362 उनके हो गए, 362.9 अरब रुपए, और 749.9 बिलियन सिंध हुकूमत के हो गए। ये एग्जैक्ट इसकी बाइफर्केशन है, 749.9 बिलियन यानी कि 749.9 अरब सिंध हुकूमत के। सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमारे टारगेट हैं जो मुख्तलिफ मराहिल में हैं। हम अपने बजट से अखराजात कर रहे हैं। हमारे वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट फंडेड के पैसे हैं। हमारा अपने बजट से अखराजात हम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ फंडिंग है वो शामिल है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सिंध की आवाम का पैसा, जो मलीर की आवाम का पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा है बहरिया टाउन केस का, वो पैसा शामिल है। जो इब्राहिम हैदरी वाला प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह अगले 30 से 45 रोज़ में कंप्लीट हो जाएगा, उसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। और जो मलीर वाला प्रोजेक्ट है वो तकरीबन कोई 45 से 60 रोज़ लगेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। एक ऑन गोइंग काम चल रहा है। 7.8 अरब रुपए मेजर रोड्स का कंपोनेंट आपको अपने बजट का बता रहा हूँ, ये ऑन गोइंग है। इसमें कुछ कराची की अहम शाराएँ तामीर की जाएंगी और कुछ पैसा इसके अलावा हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए रखा है ताकि तज़ीन व आराइश भी हो सके, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। बहरिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे हैं वो पैसे सिंध के हैं। 60 से 62 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुके हैं। वो पैसे गालिबन को इस वक्त 60-62 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुके हैं और गालिबन कोई 1.25 साल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दरख्वास्त दायर किए हुए। ऑन रिकॉर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट ने अपनी दरख्वास्त दायर की है कि जी पैसे सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए जाएँ ताकि हम सिंध के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है, जो काम है तरक्याती काम, उसको कंप्लीट कर सकें। अभी तक हमारी दरख्वास्त पे इसलिए फ़ैसला नहीं हुआ कि वफाकी हुकूमत ने एक काउंटर दरख्वास्त दायर की हुई है। MQM तय कर ले कि वो लसानियत पर बिलीव करती है कि नहीं, ये तय कर लें वो, क्योंकि वो जब उनको प्रोग्रेसिवनेस शो करनी होती है तो वो कहते हैं कि जी सिंध हमारा है, सिंधी हमारे हैं, हम सिंधी हैं, लेकिन धरती माँ है उसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। लेकिन जब उनको अपनी सियासत करनी होती है तो वो कहते हैं कि जी ये लसानियत बढ़ती जा रही है। क्या सुहेल राजपूत उर्दू स्पीकिंग नहीं है? पिछले 4 साल में उनके बल्दियाती नुमाइंदों ने इस शहर के साथ ज़्यादती की है। अगर मैं उसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी तो मैं समझता हूँ बड़ी प्रॉब्लम होगी उनके लिए। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार शलवानी अच्छे अफसर हैं। मैं पुरुमीद हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मामलात को बेहतर अंदाज में हल करेंगे। इफ्तिखार शलवानी साहब इसी सिंध हुकूमत के सेक्रेटरी कानून थे, इसी सिंध हुकूमत के कमिश्नर कराची थे 2 साल। इसी हुकूमत ने उनको सेक्रेटरी बल्दियात लगाया था और इसी हुकूमत ने अब उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है। इफ्तिखार शलवानी साहब ने पिछले 2 साल डायरेक्टली कराची के मामलात को देखा है एज़ कमिश्नर कराची, तो वो ऑन ग्राउंड चीज़ों को पर्सनली देख चुके हैं, मामलात को, मसाइल को समझते हैं, इसलिए उनका इंतखाब सिंध हुकूमत ने किया है। इफ्तिखार शलवानी साहब एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मामलात को प्रोएक्टिव अंदाज से हल करेंगे, ऑन ग्राउंड नज़र आएंगे और जो उम्मीदें और जो ट्रस्ट वज़ीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने उनके ऊपर रिपोज किया है उसको वो फुली जस्टिफाई करेंगे। जो 40-45 साल का बिगाड़ है
उसको आप 40 घंटों में ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो इमीडिएटली कर पाएंगे, कुछ जो है मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म में। बट ये मैं आपको बता दूं कि संजीदगी के साथ मामला को हल किया जाएगा।